नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? 2 तरीके से आप अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो यहाँ पर मैं 2 तरीके बहुत ही पावरफुल तरीके आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तरीका नंबर 1 आपकी जो भी रियलिटी है, जो कुछ भी चल रहा है, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और आपको दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मैनिफेस्ट होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा डाउट से भरे हुए हो और आपको ये अंदर से भी विश्वास नहीं जग पा रहा कि ये चीज़ आपकी जो है वो पूरी होगी। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं कि आप इसी चीज़ को शिफ्ट कर दो उस चीज़ से जहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सके। आप दोनों में से कोई भी तरीका फ़ॉलो कर सकते हो। आप पहला तरीका भी फ़ॉलो कर सकते हो और दूसरा तरीका भी आप फ़ॉलो कर सकते हो। 2 तरीके ही मैं इसलिए लेकर के आई हूँ कि हर इंसान अपने-अपने हिसाब से तरीके को फ़ॉलो कर सके क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पहले वाला तरीका ही बहुत ज़्यादा ईज़ी लगे और वो उसे फ़ॉलो कर पाएँ और हर किसी को ही दूसरे वाला तरीका जो है वो ईज़ी लगे और वो उसे फ़ॉलो कर पाएँ। तो तरीका नंबर 1 आपकी जो भी सिचुएशन है इस वक़्त, जो कुछ भी है, चाहे आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ कर के कुछ भी ऐसा क्यों ना हो, जो आपको दूर-दूर तक नहीं दिखा रहा है। आप अभी से इसी वक़्त से अपनी आँखों को डेली बंद करके 5 मिनट तक उस मूवी को अपने दिमाग के अंदर देखना शुरू करें कि वो चीज़ हो रही है आपकी लाइफ़ में, हो रही है। बस 5 मिनट, डेली अपने आप को 5 मिनट दें। अगले 21 डेज़ तक आप डेली दें। अपने आप को पहले जाएँ, मिरर में देखें आप जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वही इंसान, बिल्कुल वही कपड़े पहने हुए इंसान। अपनी आँखों को बंद करिए और फ़ील कीजिए क्योंकि आपने अभी-अभी तुरंत ही मिरर में देखा होगा तो आपके लिए आसान है अपने आप को देख पाना। अपने आप को देखिए कि आपकी वो जो रियलिटी है, वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है और आप अपने दिमाग के अंदर उसको जी रहे हो। डेली 5 मिनट का ये वाला मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि आप डेली अपने आप को फ्रेश जैसे भी आप इस वक़्त दिख रहे हो मिरर में देखोगे, जो भी आपने कपड़े पहने हुए हैं उसे भी मिरर में देखोगे, पूरा मिरर में देखोगे और उसके बाद में आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे। 5 मिनट तक आप मेडिटेट करोगे अपने उन्हीं कपड़ों के साथ, अपने उसी चेहरे के साथ, ठीक है? और अगले 21 डेज़ टू 40 डेज़ लगातार आप करोगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस है उस पैटर्न को लेना स्टार्ट कर देगा। आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होना स्टार्ट कर देगा और आपकी जो रियलिटी है ना, वो शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस वक़्त चाहे कुछ भी हो, हमें उसी को तो इग्नोर करना है। कुछ भी हो रहा है, होने दीजिए। 5 मिनट अपने लिए निकालिए और 5 मिनट के लिए उस अवस्था में जीना शुरू करिए, जिस अवस्था को आप एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने माइंड के उन पैटर्न्स को चेंज करना चाहते हो, ठीक है? डेली 5 मिनट की ये प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे मिरेकलस रिज़ल्ट्स दे सकती है। अब बात करते हैं दूसरे वाली मेथड की, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपकी रियलिटी इंस्टेंटली शिफ्ट करने में आपकी मदद करेगा। कोई भी ऐसा इंसान जो बिल्कुल वैसे ही मिलती-जुलती रियलिटी जी रहा है। आप उसे सोशल मीडिया पर जानते हो, कोई सेलिब्रिटी है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है? उनको सोचिए या फिर आपके दिमाग में है कि वो इंसान ऐसे जीता, जो आपकी रियलिटी आप चेंज करना चाहते हो, अपने सपने की दुनिया, अपनी ड्रीम लाइफ़, अपना जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, चाहे कितना भी बड़ा मैनिफेस्टेशन क्यों ना हो, उसे कोई ना कोई तो जी रहा है ना। अगर तो कोई जीता हुआ इंसान आपको ऑलरेडी पता है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई ऐसा इंसान है जिसे आप जानते हो, तो बिल्कुल आप उसकी सोच पर भी जा सकते हो या फिर आप अपने माइंड के अंदर उस पर्सनैलिटी को क्रिएट कर सकते हो कि वो इंसान ऐसा जिएगा, तो वो कैसा जी रहा होगा। वो इंसान कैसा सोचता होगा? इस चीज़ के लिए डेली अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालिए और उसके दिमाग में घुस जाइए। उसके दिमाग को अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि वो इंसान जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि आप एक घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? आप एक घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी ने बिल्कुल वैसा ही एक घर मैनिफेस्ट किया हुआ है, उसके पास वो घर है। तो इस वक़्त वो इंसान कैसा सोचता होगा? वो अच्छा सोचता होगा, वो बहुत सैटिस्फाइड होगा कि उसके पास घर है। हो सकता है कि उसने वो घर लोन पर लिया हो, वो लोन चुकाने के लिए सोचता होगा। हो सकता है कि उसने वो घर पूरा कैश में लिया हो, तो वो अब आगे का सोचता होगा कि ठीक है, एक घर लेने के बाद पूरी तरीके से जो हमारी बैंक होती है वो खाली हो जाती है, अब आगे मुझे और सेव करना है, वो ऐसा सोचता होगा। हो सकता है किसी ने वो घर ज़मीन बेच कर के लिया हो,
तो वो अब आगे सोचता है कि मैंने वो वाली ज़मीन तो बेच दी, अब मुझे ये वाले घर के ऊपर क्या-क्या चीज़ें हैं, मैं क्या करूँ? क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया होगा? पहले आप उस इंसान के बारे में सोच लो। एक इंसान को आप एकदम क्लियर कर लो कि उसने वो घर कैसे लिया है। यहाँ पर आप अपनी भी मूवी लगाइए। एग्ज़ाम्पल के लिए आप कोई घर लेना चाहते हो, आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको लोन पे लेना है। तो आपकी पिक्चर वो लोन वाले से मैच कर जाएगी और आपके दिमाग के अंदर अब उसकी छवि चलाना शुरू करो, लेने के बाद वो कैसा फ़ील करेगा? लेने के बाद वो कैसा सोचता होगा? लेने के बाद उसके विचार कैसे होंगे? तो जो भी आपके दिमाग में आए कि उसके विचार ऐसे होंगे, वही आपके विचार हैं। उनको सोचना शुरू करो, उनको अफ़र्म करना शुरू करो, उनको बार-बार दोहराना शुरू करो। लेने के बाद उसकी जो फीलिंग है, उसके बारे में सोचिए। अब सोचिए कि उस इंसान ने वो घर ले लिया है, लेने के बाद वो कैसा फ़ील करता होगा? वो जो भी फ़ील करता होगा ना, वो आपकी फीलिंग है। एग्ज़ैक्टली वही फ़ील करना शुरू करिए। वैसा सोचना, वैसा बोलना, वैसा देखना, वैसा महसूस करना आप शुरू कर दीजिए। ये होगा ये, एक तो आपने किसी कैरेक्टर से हेल्प ले ली है, आपने उससे हेल्प ली है, ठीक है? इसी में आप रिलेशनशिप भी लगा सकते हो, इसी में आप मनी भी लगा सकते हो, इसी में आप जॉब भी लगा सकते हो। आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों ने वो जॉब मैनिफेस्ट ऑलरेडी की होगी, वो एग्ज़ाम भी क्लियर किया होगा, तो आप ये सोच सकते हो वो कैसे सोचता होगा? वो जैसा भी सोचता होगा एक्चुअली वो वैसा कैसा भी सोचता हो, पर ये आपकी सोच है, जो आपको हेल्प कर रही है कि वो इंसान ऐसा सोचता होगा। ठीक है? आप अपनी उसके अंदर अपनी भी कहानियाँ लगाइए। जैसे कि आप अपने पेरेंट को लगाइए कि आपके मम्मी-पापा हैं, तो हाँ, उसके भी मम्मी-पापा हैं। आपके भाई-बहन हैं, आपके 2 भाई हैं, आपकी 1 बहन है, तो उसके भी 2 भाई, 1 बहन है। वो कैरेक्टर आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, उसको डिज़ाइन कीजिए और उसके थॉट्स के बारे में सोच के, उसकी फीलिंग के बारे में सोच के एक्ट एज़ इफ करना शुरू कर दीजिए। इसको करने में आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लाइक आपने एक बार एक कैरेक्टर को बना लिया, आपने सब कुछ सोच लिया कि वो इंसान ऐसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, वो ज़मीन बेच कर के घर ले रहा है, आपको भी ज़मीन बेच के ही घर लेना है। अपनी कहानी को उस सोच वाले इंसान की कहानी पे लगा दीजिए। आप किसी को फ़ॉलो करते हैं और आपको लगता है आपको बिल्कुल वैसा ही वैसा चलना है, आप उस कहानी के हिसाब से सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं हमारी सच्चाई भी तो होती है ना उसके ही अंदर, यार मुझे भी ऐसा करना है। तो कुछ ना कुछ तो हमने भी अपने अंदर पकड़ा होता है ना, उसको जोड़ना है उस वाले कैरेक्टर के साथ में और अब अपनी सोच को यहाँ पर लगाना शुरू करना है, ठीक है? तो आपको इन दोनों तरीकों में से जो भी ठीक लगता है क्योंकि दोनों के दोनों आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए हेल्प करेंगे। दोनों में से आपको जो तरीका सही लगे वो करिए। पहला तरीका यही है कि आप अपने बारे में सोचिए। अपने बारे में कि आपकी ये जो रियलिटी है, आप इसको किस प्रकार से अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो। कैसा इसको सोच सकते हो, कैसा आप कर रहे हो, अंदर क्या डाल रहे हो, कौन-सा अंदर बीज है जो बो रहे हो और उस बोने वाले जो बीज के ऊपर आप काम कर रहे हो। तो ये प्रेज़ेंट में ही आपको सोचना है और डेली मेडिटेट करना है। लेकिन दूसरा वाला जो तरीका है ना, इसमें क्योंकि हमारी कोई कैरेक्टर हेल्प कर देता है। कोई ऐसी पर्सनैलिटी हेल्प कर देती है जैसा हम चाहते हैं। तो उसके अंदर हम अपनी कहानी और उसकी कहानी को जोड़ करके थोड़ा ईज़ी हो जाता है, जहाँ पर हम उनकी सोच को सोचते हुए अपनी सोच बना सकते हैं क्योंकि देखा जाए तो नेचुरली वो हमारी ही सोच होती है, वो हमारी ही फीलिंग होती है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है, ठीक है? दोनों तरीकों में से कुल कोई भी तरीका अपना करके आप इंस्टेंटली अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एक में आप किसी कैरेक्टर की मदद ले रहे हो, एक में आप खुद की ही मदद ले रहे हो एक कैरेक्टर को बना करके जहाँ पर आप मिरर में अपने आप को देखते हो और उस कैरेक्टर को अपने अंदर जीना शुरू करते हो। तो ये दोनों के दोनों ही आपके लिए आप ये कह सकते हो कि एनर्जी का पूरी तरीके से शिफ्ट लाने के लिए हेल्पफुल है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।